हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो 11 सितंबर है और 11 सितंबर का यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है फाइनली समाप्त। तो इस जो शिफ्ट के क्वेश्चन है, एक तो भेजे हैं राज सिंह ने, यानी कि राज सिंह है जो कि जयपुर राजस्थान से हैं। उन्होंने ये क्वेश्चन कॉल करके सारा कुछ बताया हुआ है। तो स्पेशल थैंक्स फॉर यू कि आप इस तरह से आप लोग बताते रहते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो काफ़ी क्वेश्चन राज सिंह ने यहाँ पर फ़ोन करके बताए हुए हैं। एक साथ ही साथ एक और स्टूडेंट हैं राकेश, जिन्होंने टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजे हुए थे। तो उनका भी शुक्रिया यहाँ पर कि आपने भी काफ़ी हेल्प करी है। तो चलिए शुरू करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे और किस तरह का आपका लेवल रहा हुआ है एग्ज़ाम का आपका 2 दिन के बाद में। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी का हो जाना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी का क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु होता है। ये पीडीएफ पे भी मिल जाना है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ भी रखा होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 से 15 बार पूछा गया एसएससी एग्जाम में, जो कि सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो भारत का कौन है, तो वो तमिलनाडु का होता है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम पूछा गया तमिलनाडु राज्य की। और इसकी बात करें तो ये जो नृत्य रूप होता है भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारधाराओं को व्यक्त करता है। और बाकी अगर बात करें जो प्राचीन जो तमिल के महाकाव्य था, यहाँ पर आपका शिलप्पतिकारम के बारे में जो है भरतनाट्यम का वर्णन उसके अंदर किया गया है। क्योंकि एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि इसका वर्णन कहाँ पर किया गया, तो वो आपका शिलप्पतिकारम में इसका वर्णन किया गया है, जो कि एक बहुत पुराना तमिल का आपका यहाँ पर तमिल की बात करें तो तमिल का जो रहा हुआ है आपका महाकाव्य। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन बिरजू महाराज के शिष्य थे। देखिए बिरजू महाराज की बात करें, इनके गुरु की बात करें तो वो लक्षू महाराज रहे हुए थे और अच्छन महाराज, ये थे बिरजू महाराज के गुरु रहे हुए थे। यहाँ पर शिष्य की बात नहीं की हुई है। और इन सभी का जो संबंध है वो कथक से रहा हुआ है। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, सभी को पता होगा, पहले भी कई बार बताया जा चुका है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में शोभना नारायण दिया हुआ था। देखिए बाकी ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं मिल पाते, जैसे आपका गुरु विपिन सिंह मिला। तो गुरु विपिन सिंह की बात क्या करें तो ये मणिपुरी जो नृत्य होता है उसके जनक होते हैं गुरु विपिन सिंह। बाकी अगर बात करें बिरजू महाराज तो शोभना नारायण का भी संबंध है कथक से। तो शोभना नारायण ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। बाकी अदर ऑप्शन भी अगर आपको याद आते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, जिससे कि और आसान हो जाता है ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका 63वां 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में प्लेबैक सिंगर में जो मेल का अवार्ड है, यहाँ पर फीमेल की बात नहीं की गई है, यहाँ मेल की बात की गई है कि किसने जीता हुआ था प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। तो ये जीता हुआ था अरिजीत सिंह ने, यानी कि अरिजीत सिंह जो है इसका राइट आंसर था, जिन्होंने पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जीता हुआ था। और इन्हें किस गाने के लिए बात करें तो एक मूवी आई थी बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जिसका रोके ना रुके नैना नाम का एक संगीत था, जिसको गाया हुआ था गाने को अरिजीत सिंह ने, जिसके लिए क्या किया गया था 63rd जो यहाँ पर फिल्म फेयर हुआ था उसमें पुरुष प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला हुआ था अरिजीत सिंह का। तो अरिजीत सिंह जो है इसका राइट आंसर था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर आसान देखने को मिला कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भारत के वायसराय कौन थे। ये भी आसान क्वेश्चन था कि जब 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद होता है तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के पहले गवर्नर बने हुए थे। और ये अंग्रेजी हुकूमत की बात करें तो ये अंतिम वायसराय थे, यानी कि पहले जो भारत के गवर्नर बने थे और अंतिम वायसराय अंग्रेजी तरफ से थे। यानी कि माउंटबेटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि देश की आज़ादी के समय भारत के वायसराय रहे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए जिनका आगे एग्ज़ाम है और वो लोग अगर चाहते हैं कि उनको सभी शिफ्टों के जो एग्ज़ाम अब तक हो चुके हैं उन सभी शिफ्टों की कंबाइंड पीडीएफ एक जगह पर आपको मिल जाए और बहुत सारे एक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो आप लोगों के लिए तैयार कर दी गई बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, जिसका जो शुल्क है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया। जिसके तहत आपके जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं एमटीएस के, उसमें आपकी जितनी भी शिफ्टें हो चुकी हैं सभी शिफ्टों की कंबाइंड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें सभी शिफ्टें आपके अंतर्गत आ जाएंगी। उसमें क्वेश्चन सारे जीके जीएस के मिलेंगे और आपको उसके साथ साथ बहुत सारे एक्सपेक्टेड फैक्ट भी मिलेंगे, जिससे कि आपके 5 से 10 क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ या जिनका एग्जाम है आगे लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर आपका ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके वो लोग परचेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि गुरुचरण सिंह किस खेल से संबंधित है। देखिए गुरुचरण सिंह की बात करें तो यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन छोड़ दिया हो, सही ना हुआ हो। और जिन लोगों को क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड कप क्रिकेट इन चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, उनको तो ज़रूर ही पता होगा कि जो गुरुचरण सिंह का संबंध है वो भारतीय क्रिकेट के कोच रहे हुए हैं, जो कि पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर भी रहे हुए हैं। यानी कि इनके संबंध की बात करी जाए तो इनका जो संबंध है वो क्रिकेट से रहा हुआ था। इनका जो जन्म हुआ वो 25 मार्च 1935 को हुआ था। और इन्होंने जो कुल 12 अंतर्राष्ट्रीय और 100 से अधिक प्रथम श्रेणी क्रिकेटकों को प्रशिक्षित किया, यानी कि 12 जो है इंटरनेशनल क्रिकेट रहे हुए हैं, उनको काफ़ी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है, यानी कि ट्रेंड किया हुआ है। और 100 से अधिक जो है फर्स्ट जो आपकी श्रेणी के यानी कि होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेंड किया हुआ है। और 87 साल के जो गुरुचरण थे इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित होने वाले ये दूसरे क्रिकेट कोच रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि इससे पहले भी आपका पूछा जा चुका है एक दिन अभी एसएससी के एग्जाम के अंदर ही, कि जो पहला जनजातीय खेल है वो किस राज्य में आयोजित हुआ था। तो पहला जो जनजातीय खेल है ये संस्कृति मंत्रालय जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा आपका KAIT विश्वविद्यालय के द्वारा इसका आयोजित किया गया, यानी कि जो उड़ीसा था इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी पिछले एनालिसिस देखे होंगे तो उसको क्या है कि ये क्वेश्चन जरूर मिल गया होगा आपका, कि आपको ये क्वेश्चन क्योंकि बताया जा चुका है, पिछले भी आपका शिफ्टों में पूछा गया था एक दिन, तो क्वेश्चन देखिए ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका था कि वेल्डिंग करने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। देखिए वेल्डिंग करने की बात करें तो वेल्डिंग में जो उपयोग की जाने वाली गैस होती है वो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है। आपको ऑप्शन में हो सकता है केवल एसिटिलीन दिया हो, तो लेकिन जो आपका वेल्डिंग में यूज की जाती है वो आपका एसिटिलीन होता है प्लस ऑक्सीजन होता है, दोनों का मिश्रण यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का एक बहुत ही सामान्य वेल्डिंग प्रक्रिया होता है, तो उसे आपका ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा शहर ये जो है आपका जो सिंधु सभ्यता का है और पाकिस्तान में भी स्थित है, हो सकता है। तो ये आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। हड़प्पा की बात करें तो ये पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल हुआ। और बात करें तो ये जो शहर रावी नदी के किनारे पर साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में आपका स्थित है। यानी कि अगर कई बार ये पूछते हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बना हुआ है, तो ये जो हड़प्पा है शहर ये बसा हुआ है रावी नदी के किनारे, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि एशियाई बैडमिंटन कप 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ था। अगर इसकी बात करें तो एशियाई बैडमिंटन कप जो है 2023 का बैडमिंटन जो एशियाई चैंपियनशिप था ये आपका आधिकारिक तौर पर है। तो इसका जो आयोजन है आपका फ्लोकी द्वारा संचालित है, जो कि 25 से 30 अप्रैल 2023 तक दुबई में आपका आयोजित हुआ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के शेख राशिद बिन हमदान इंडोर हॉल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो ये दुबई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया था। इसकी होस्ट कंट्री आपसे पूछी गई थी, तो संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि जो मोटापा होता है वो किसके कारण से बढ़ता है। देखिए मोटापे की बात करें तो ये वसा का जो अधिक सेवन होता है, यानी कि वसा के अधिक सेवन से बढ़ता है आपका, यानी कि जो चर्बी युक्त भोजन होते हैं उनका जो अधिक सेवन होता है ये मोटापे को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन आपका शायद दिया हुआ था कि वसा का अधिक सेवन, तो वसा का अधिक सेवन वाला जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आपको क्या होता है कि जब क्वेश्चन आपकी PDF बनाई जाती है, जो रात में आपको PDF दी जाती है हर शिफ्ट की, उसमें और भी क्वेश्चन ऐड करके और पूरी तरह कंफर्म करके, क्योंकि एनालिसिस तुरंत लाना होता है, क्वेश्चन कंफर्म नहीं होते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूरी तरह कंफर्म करके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको PDF में दे दिए जाते हैं। तो वहाँ से आप रात को पूरी तरह से और ज़्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं। तो PDF लेने का जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों चैनल पर दी जाती है, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर जुड़ जाइए, आपको रात में मिल जाएगी PDF। उसके साथ साथ अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर ना किया हो तो वो भी कर देंगे, और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब रखेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का जो है एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा होता है। तो संसद जो है इसका राइट आंसर था, जो कि आपको ऑप्शन में भी दिया हुआ था। तो संसद जो होता है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय होता है, जो कि केंद्र सरकार का होता है। और भारतीय संसद में जो होता है एक तो राष्ट्रपति होता है और दूसरे 2 सदन होते हैं, जो कि राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 सदनों से मिलकर के आपका बना होता है। तो विधायी अंग जो है इसका संसद होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि शीला भाटे का संबंध
किस नृत्य से। देखिए ये क्वेश्चन पहले देखने को नहीं मिला हुआ है, तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाया, लेकिन जो आपको पीडीएफ दी जाएगी उसमें हम पूरी तरह से कहीं से भी इसका कंफर्मेशन करके आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अगर आपका एक समा भाटे, अगर समा भाटे आपका पूछा गया था शीला भाटे के बजाय, तो इनका जो संबंध है समा भाटे का वो रहा हुआ था कथक नृत्य से। अगर आपका समा भाटे एक है, उनका पता है कि उनका संबंध जो है कथक नृत्य से, लेकिन शीला भाटे का नहीं मिल पाया, तो आपको पीडीएफ में ज़रूर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए काली मिट्टी वैसे तो इसका मुख्यतः जो होता है वो कपास के लिए आपके उत्पादन में होती है, लेकिन इसके साथ साथ गेहूँ, अलसी, वर्जीनिया, तंबाकू वगैरह ये सभी के लिए आपकी काम की होती है, और ये मुख्यतः गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, जो कि कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है। नेक्स्ट है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी। देखिए पश्चिम की ओर अगर बहने वाली नदी की बात करी जाए तो इसमें आपकी नर्मदा आती है, ताप्ती होती है, उसके साथ लूनी, माही, घग्गर वगैरह होती है। लेकिन ऑप्शन में आपको दिया हुआ था नर्मदा, जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है, जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा जो है ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक आपका सेमीकंडक्टर पूछा गया था। सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत किस राज्य ने 2 लाख नौकरियों की बात की। देखिए सेमीकंडक्टर अगर नीति की बात करें तो ये गुजरात जो था आपका ऑप्शन में शायद दिया हो, तो क्योंकि इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा डाउट है। गुजरात जो है आपका पहला राज्य बना हुआ था जिसने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में नीति की घोषणा की हुई थी। तो गुजरात जो रहा हुआ था वो इसका पहला स्थान था, और गुजरात के बाद जो शुरू करने वाला राज्य था वो था उत्तर प्रदेश आपका। तो जो लोगों का एग्जाम था एग्जैक्ट क्वेश्चन और बता देंगे कि आपका राज्य पूछा था या और कुछ आपका पूछा था या किस वर्ष आपका पूछा था, तो ये आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 104 से पूछा गया था कि 1 से लेकर के 4 तक किससे संबंधित होता है। देखिए 1 से जो 4 अनुच्छेद होता है ये आपका संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित होता है, यानी कि क्षेत्र की सीमाएं वगैरह जो होती हैं, क्षेत्र की राज्य सीमा और आपके संघ वगैरह से संबंधित होता है यहाँ पर अनुच्छेद 104। नेक्स्ट एक का आपका था कि बचत खाते का उद्देश्य क्या होता है। जो आपका सेविंग अकाउंट होता है उसका उद्देश्य पूछा गया था। देखिए सेविंग अकाउंट जो होते हैं इसका क्या होता है, आपका संस्थाओं के द्वारा बनाए रखे जाने वाले खातों को कहते हैं, जो कोई ब्याज तो प्रदान करते हैं लेकिन उन्हें सीधे तौर पर आपका धन के रूप में, आपका उदाहरण के लिए आपका चेक वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये आपके होते हैं सेविंग्स अकाउंट, जिनके बारे में उद्देश्य आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका कि ए मेरे वतन के लोगों किसने गाया हुआ था क्वेश्चन, तो ये जो आपका गाना आया हुआ था तो ये गाया गया था लता मंगेशकर के द्वारा, यानी कि लता मंगेशकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सॉन्ग से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाना। एक दिन आपका मेरे देश की धरती सोना उगले पूछा गया, आपका पूछ लिया जाता है, ये आपका ए मेरे वतन के लोगों पूछ लिया गया, और भी एक दिन एक सॉन्ग कोई पूछा गया था। तो इस तरह से पूछे जाते हैं, और ये इन्होंने लता मंगेशकर ने गाया हुआ था 1962 में चीन से जब युद्ध हुआ था भारत का, उस समय पर इन्होंने गाया हुआ था। एक क्वेश्चन कुछ और आपका करके आया हुआ था कि जो तिरंगा होता है आपका, तो तिरंगे में जो 3 रंग हैं आपके, उसको किस व्यक्ति ने पेश किए हुए थे, या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कलेक्ट किए जाएंगे, कंफर्म किए जाएंगे कि पूरी तरह से आपके कौन क्वेश्चन आए हुए थे, और फिर आपका उसी बेस पर एक्सपेक्टेड फैक्ट के साथ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाकी अभी भी किया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि एनालिसिस जल्दी लाना होता है, पहले लाना होता है, इसलिए यहाँ पर आपको जल्दी से प्रोवाइड करा दिया जाता है यहाँ पर, जो कि फिर भी आपका 90% एक्यूरेट ही दिया जाता है, 95% तक। आपका ऐसा मत सोचिए कुछ भी होता है। बाकी आपने वीडियो को लाइक शेयर ना किया तो आप लोग कर दीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस पे। जय हिंद।